नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी के बारे में। तो रिसेंटली ड्रिकस डू प्लेसी के मल्टीपल इंटरव्यूज निकले जहां पर उसने इजराइल अदसानिया, अपनी फ्यूचर फाइट एंड ऑल्सो लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में भी बात की है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर शॉर्ट में कवर करते हैं, जहां पर सबसे पहले फॉर्मर चैंपियन इजराइल अदसानिया के बारे में ड्रिकस डू प्लेसी का ये कहना था कि मे बी उसने पहले ये बोल दिया होगा कि इजराइल अदसानिया के पास वो फायर नहीं बची है जिससे कि वो टॉप ऑफ द लेवल में कंपीट कर सकता है। बट उसका एक्चुअली मीनिंग ये था कि जितनी फायर और जितना पैशन उसके पास है अभी फाइटिंग को लेकर, वैसी सेम फायर सेम पैशन अब इजराइल अदसानिया के पास नहीं बचा है। फॉर श्योर अदसानिया के पास थोड़ी सी फायर बची होगी, इसीलिए वो ट्रेनिंग कैंप करके कंपीट करने लगा है। बट अदसानिया का पैशन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद अपनी फ्यूचर फाइट के बारे में कि अगर वो अदसानिया को बीट कर देता है तो फिर उसकी नेक्स्ट फाइट कौन से ओपोनेंट के साथ होगी, क्योंकि जैसे हमें पता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड वेट कर रहा है अपने नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए, वेयरएज रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव की फाइट भी होने वाली है, जहां पर जो भी फाइट को विन करेगा वो भी नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पर ड्रिकस डू प्लेसी का ये कहना था कि वो ज्यादा लीन करता है कि रॉबर्ट विटेकर और हामजा चिमाएव में से जो विनर होगा उसके साथ उसकी नेक्स्ट फाइट होगी। अगर रॉबर्ट विटेकर हामजा चिमाएव को बीट कर देता है तो 100% कोई आर्गुमेंट ही नहीं है कि रॉबर्ट विटेकर नेक्स्ट टाइटल शॉट डिजर्व करता है। वेरस अगर हामजा रॉबर्ट विटेकर को बीट कर देता है तो क्योंकि हामजा चिमाएव एक बिग ड्रॉ है जहां पर यूएफसी भी चाहती है कि हामजा चिमाएव को टाइटल शॉट मिले, तो इसीलिए दोनों में से जो विनर होगा वो उसकी नेक्स्ट फाइट होगी। अब शॉन स्ट्रिकलैंड ये बोल रहा है कि वो वेट कर रहा है टाइटल शॉट के लिए, तो उसकी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड को और भी ज्यादा वेट करना होगा। अब मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड डिजर्व करता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक फाइट कर चुका है, वो नंबर 1 कंटेंडर है। एंड ऑल्सो इसी के साथ डीडीपी के साथ जो उसकी फाइट गई थी वो एक काफी क्लोज फाइट गई थी, जहां पर बहुत लोग ये मानने लगे थे कि शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को विन किया है। तो मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, टाइटल शॉट किसे मिलना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अब इसके बाद लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में बात करें तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव का कोच हावियर मेंडेस का इंटरव्यू आया है, जहां पर हावियर मेंडेस का ये कहना था कि ये रियल पॉसिबिलिटी है कि इस्लाम महाचेव मिडिलवेट डिवीजन में भी चले जाए और वेल्टरवेट डिवीजन को स्किप करके डायरेक्टली मिडिलवेट डिवीजन में टाइटल फाइट को विन करके डबल चैंपियन बन जाए। तो जब ये सेम चीज ड्रिकस डू प्लेसी को बताई गई तो सबसे पहले तो यहाँ पर ड्रिकस डू प्लेसी लाफ करता है, और फिर उसके बाद उसका ये कहना था कि हर किसी को ड्रीम करना चाहिए, बल्कि वो भी इंकरेज करता है ड्रीम पिक करने का। बट यहाँ पर इस्लाम महाचेव काफी ही बिग ड्रीम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ड्रिकस का कहना है कि साइज वाइज वो इस्लाम महाचेव से काफी बिग है। And behold, today his coach Javier Mendez said, Islam is the best fighter in the world, and he's thinking of moving up to 185. I guess my question becomes this: do you think it's getting a little bit out of control? This jumping in divisions. If he jumped up to fight you, that's 30 pounds north of where he is right now. Do you think this is getting a little bit out of control? Yeah, I mean, what can I say? I mean, that's just sounds. But I mean, yeah, everybody can dream, right? I always say, never cap your dreams and dream big. But he's dreaming real big. I'm very big. अब आई डू थिंक कि साइज को लेकर ड्रिकस डू प्लेसी यहाँ पर सच बोल रहा है, क्योंकि इस्लाम महाचेव आई नो कि 185 पाउंड्स को बना लेगा, बट उसके बाद जब फाइट के टाइम अगर बात करें तो ड्रिकस डू प्लेसी का साइज बहुत बड़ा रहने वाला है इस्लाम महाचेव के साइज से। और फाइटर्स लाइक ड्रिकस डू प्लेसी जो बेसिकली एक ऑलराउंड फाइटर है, वो मुझे लगता है कि इस्लाम महाचेव को ज्यादा ट्रबल देंगे एज कंपेयर टू फाइटर्स लाइक शॉन स्ट्रिकलैंड या फिर इवन इजराइल अदसानिया, क्योंकि वो दोनों प्योरली स्ट्राइकर हैं। तो वहां पर इस्लाम महाचेव को एडवांटेज हो सकती है ग्रैपलिंग में। बट ड्रिकस डू प्लेसी एक ऐसा फाइटर है जो ग्रैपलिंग में अपनी साइज के एडवांटेज लेकर वहां पर इस्लाम महाचेव को काउंटर कर सकता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल का क्या कहना था लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। तो राइट नाउ हमने देखा होगा कि काफी टॉक्स चल रही हैं कि एलेक्स परेरा कभी भी हेवीवेट डिवीजन में मूव कर सकता है। और रिसेंटली जिस वे से लाइट हेवीवेट डिवीजन की फाइट्स बुक हुई हैं, लाइक मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट नहीं मिला, बल्कि उसकी फाइट हो रही है अलेक्जेंडर रैकिच के साथ। तो काफी लोगों का ये मानना है और मुझे भी ऐसा लगता है कि यूएफसी एलेक्स परेरा को स्टैंड बाय में रख रही है कि अगर बाय चांस टीपी के साथ जॉन जोन्स भी रिटायर हो जाता है तो फिर डायरेक्टली टॉम एस्पिनल और एलेक्स परेरा की फाइट होगी फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट। अब टॉम एस्पिनल की अगर हम बात सुने तो बेसिकली टॉम का यहाँ पर यह कहना था कि उसे लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर एलेक्स परेरा के साथ फाइट कर सकता है। वो एलेक्स परेरा को काफी रिस्पेक्ट करता है और रिसेंटली उसने एलेक्स की वीडियो को देखा
था, जहां पर एलेक्स का ये कहना था कि अगर वो हेवीवेट डिवीजन में मूव किया तो वो इंटरम हेवीवेट बेल्ट के लिए नहीं बल्कि डायरेक्टली फाइट करेगा अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट के लिए। और एलेक्स की इस चीज से वो भी एग्री करता है, जहां पर उसे भी लगता है कि अगर उन दोनों की फाइट हुई तो वो फाइट होगी फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट। तो अब हेवीवेट डिवीजन और लाइट हेवीवेट डिवीजन का क्या फ्यूचर रहेगा, ये चीज हमें पता लगेगी UFC 309 के बाद, जहां पर ये देखना होगा कि जॉन जोन्स रिटायरमेंट लेता है या फिर वो रिटायर नहीं होता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर अरमान सरूकिन के बारे में। तो कल मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, जहां पर अरमान सरूकिन का ये कहना था कि अगर तो इस्लाम महाचेव जल्दी हील हो जाता है तो फिर वो फाइट करेगा इस्लाम महाचेव के साथ, बट अगर इस्लाम महाचेव जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है तो उसकी ओपिनियन में इंटरम बेल्ट को बनाया जाना चाहिए और उसकी फाइट होनी चाहिए फॉर द लाइट वेट इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट। तो अब रिसेंटली अरमान सरूकिन का एक न्यू इंटरव्यू आया है, जहां पर इंटरम बेल्ट को लेकर अरमान सरूकिन ने और भी बात की है, जिधर उसका ये कहना था कि पहले उसे बताया गया कि वो लाइट वेट डिवीजन के लिए फाइट करेगा अक्टूबर के मंथ में और इसको लेकर वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन कर रहा था, बट रिसेंटली फिर उसे पता लगता है कि इस्लाम महाचेव इंजर्ड हो चुका है और ये काफी सैड है क्योंकि वो रेडी था इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए, वो प्रॉपर शेप में था। बट अब ये बोला जा रहा है कि मे बी इस्लाम महाचेव दिसंबर के मंथ में अपना कमबैक करे या मे बी वो इस साल फाइट ना करके डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर फाइट करे। तो इसको लेकर वो थोड़ा सा सैड तो है, बट ऑन द अदर हैंड वो फुली प्रिपेयर्ड है और जब भी उसकी इस्लाम महाचेव के साथ फाइट होगी वो उस टाइम पर कंप्लीटली ट्रेंड होगा। बट इसके बाद जो अरमान सरूकिन ने बात की है उससे मैं एग्री नहीं करता हूं, जहां पर अरमान सरूकिन का ये कहना था कि अगर इस्लाम महाचेव को काफी टाइम लग जाता है तो फिर उसे लगता है कि इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट को बनाया जाना चाहिए। यहां तक सब कुछ ठीक है, मैं भी एग्री करता हूं, बट इसके बाद अरमान सरूकिन इंटरम बेल्ट के लिए पोटेंशियल ओपोनेंट्स के नाम लेता है, जहां पर वो कहता है डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची और माइकल चैंडलर। वो इन तीनों फाइटर्स के साथ इंटरेस्टेड है और वो लाइक करता है कि अगर उसकी फाइट इन तीनों में से किसी के साथ भी हो जाए फॉर द इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट। अब ओपोनेंट्स के नाम मुझे यहां पर जरा भी ठीक नहीं लगे, क्योंकि फॉर श्योर डस्टिन पोरियर तो डिजर्व नहीं करता इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करना, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में ही जो उसकी इस्लाम महाचेव के साथ फाइट हुई थी वहां पर भी वो एक्चुअली डिजर्व नहीं करता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ ऑप्शंस उस टाइम पर डस्टिन को अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट अब फॉर श्योर डस्टिन को बाकी ओपोनेंट्स के साथ फाइट करनी होगी। जस्टिन गेची की बात करें तो जिस वे से जस्टिन गेची मैक्स हॉलोवे के साथ लूज किया था, आई डोंट थिंक सो कि जस्टिन गेची भी डायरेक्टली टाइटल शॉट को डिजर्व करता है। वेयरएज अगर माइकल चैंडलर की बात करें तो वैसे तो माइकल चैंडलर भी 2 साल पहले अपनी फाइट को हारा था, बट क्योंकि वो इतने टाइम से कॉनर की फाइट के लिए वेट कर रहा है तो मे बी माइकल चैंडलर की कंडीशन देखकर अगर तुम्हें बुरा लग रहा है और आउट ऑफ सिंपैथी तुम ये बोल लो कि माइकल चैंडलर को ये फाइट दे देनी चाहिए, तो मे बी यहां पर मैं भी एग्री करूं। बट वैसे तो माइकल चैंडलर भी डिजर्व नहीं करता कि उसे इंटरम बेल्ट का टाइटल शॉट मिले। वेयरएज आई थिंक सो अगर इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट बनाई जाती है तो सिर्फ ऐसे 2 फाइटर्स हैं जिनमें से कोई एक फाइट करना चाहिए अरमान सरूकिन के साथ, जहां पर पहला फाइटर ऑब्वियसली रहना चाहिए चार्ल्स ओलिवेरा। दोनों की फाइट काफी क्लोज थी, तो मेरे लिए तो ये नो ब्रेनर है कि इनकी फाइट होनी चाहिए। वेयरएज जो सेकंड ओपोनेंट रहना चाहिए वो रहना चाहिए मैथ्यूज गैमरॉट। अब UFC 305 में मैथ्यूज गैमरॉट की फाइट होने वाली है डैन हुकर के साथ, जहां पर अगर वो फाइट को विन कर जाता है तो फॉर श्योर वो भी क्वालिफाई कर जाएगा इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने में, क्योंकि मैथ्यूज गैमरॉट और अरमान सरूकिन की फाइट पहले हो चुकी है, जहां पर मैथ्यूज गैमरॉट एक कंट्रोवर्शियल विन किया था। तो फॉर श्योर ये रीमैच भी परफेक्ट सेंस बनाता है, बट पता नहीं क्यों यहां पर अरमान ने इन दोनों फाइटर्स में से किसी का भी नाम नहीं लिया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बड़े भाई अलेक्जेंड्रे टुपोरिया के बारे में। तो काफी मंथ्स पहले ये चीज पता लगी थी कि इलिया टुपोरिया का भाई यानी कि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया UFC को ज्वाइन करने वाला है, जहां पर रिसेंटली अपडेट आता है कि अलेक्जेंड्रे टुपोरिया ने UFC के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है और बहुत जल्दी उसकी फाइट भी हो जाएगी। अलेक्जेंड्रे टुपोरिया भी 28 इयर्स का है, यानी कि वो 1 साल बड़ा है इलिया टुपोरिया से, जहां पर उसका रिकॉर्ड है 5-1 का और वो फाइट करता है 135 पाउंड्स बैंटमवेट डिवीजन में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।